फेडरल स्ट्रक्चर। ऐसे दो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ने अपनाए हुए हैं। ऐसा है नहीं कि एक ही फेडरल का स्ट्रक्चर हो या फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर हो। ये समझने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में फेडरलिज्म होती क्या है, और वो समझने के लिए आपको पुराना वीडियो रेफर करना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। दो टॉपिक है हमारे पास, एक है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। बेटा ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है, ठीक है, लेकिन आपको ये बोलते ही समझ में आ गया होगा कि कमिंग टुगेदर का क्या मतलब है कि जब हम लोग साथ में आते हैं। होल्डिंग टुगेदर क्या मतलब है जब हम लोग किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, और फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में से क्या लेना देना है, ऐसा क्या है इसमें। द प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द कंसेप्ट्स। आज जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा ये आपको समझ में आ जाएगा कि होल्डिंग टुगेदर का क्या मतलब होता है और कमिंग टुगेदर का क्या मतलब होता है। ओके, दोनों को डिफाइन करते हैं। A federation that is formed by the group of states or regions that were previously part of a larger entity. These federations are often characterized by the strong central government that holds the power together. बेटा जब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर की, तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और छोटे बच्चे कहीं उधर भाग रहे हैं, आपने 4-5 बच्चों का हाथ पकड़ लिया, इधर उधर भाग रहे हैं, आपने बोला तुम लोग यहीं रहो, कहीं नहीं जाना, आपने सबका हाथ पकड़ लिया। आपने क्या किया, सबको होल्ड कर लिया। क्या छोटे बच्चे आपसे ज्यादा पावरफुल हैं? नहीं। आप छोटे बच्चों को कैसे पकड़ के बैठे हो? क्योंकि आप पावरफुल ज्यादा हो, आप बड़े हो, आपके हाथ में पावर ज्यादा है। तो आपने क्या किया, आपने सारे छोटे बच्चों को क्या कर लिया, हाथ से पकड़ के रखा और कहीं जाने नहीं दिया। इसको हम बोलेंगे क्या, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। अगले टॉपिक में आते हैं कमिंग टुगेदर की तरफ। बेटा कमिंग टुगेदर क्या होता है? यहां पे आपने किसी को पकड़ा हुआ नहीं है, आपने किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ा। कमिंग टुगेदर आप वॉलंटरीली आते हो और साथ में इकट्ठा खड़े होते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर। फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे अ फेडरेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट रीजन्स। बेटा हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपने अपने में सॉवरेन है, कोई किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई किसी के सर पे बंदूक रख के नहीं बोल रहा कि तू मेरे से हाथ मिला, नहीं, हर कोई इंडिपेंडेंट है। एंड दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। वो सब साथ में आते हैं और एक बड़ा एक एंटिटी बनाते हैं। These federations are often characterized by the weaker central government and a greater emphasis on autonomy of member states. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी वीक होती है और जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स होती हैं वो पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने मर्जी से आया है। बेटा ये दोनों चीजें, इन दोनों का प्राइम एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि होल्डिंग टुगेदर का सबसे बड़ा एग्जांपल पूरे देश में, सॉरी पूरे दुनिया में कौन सी कंट्री है, और पूरे दुनिया में कमिंग टुगेदर की सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सी कंट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर। एक बार होल्डिंग टुगेदर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले बताया बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बच्चों का एग्जांपल लेके बताया था, अगर एक छोटा ही बच्चा बाकी छोटे बच्चों को पकड़ के रखेगा तो छोटे बच्चे भाग जाएंगे। जब कोई बड़ा आदमी पकड़ेगा छोटे बच्चों का हाथ, तभी जाके वो छोटे बच्चे एक ही जगह पे रहेंगे, होल्ड कर पाएगा वो, ठीक है। लिमिटेड स्टेट ऑटोनॉमी, मतलब कि छोटे बच्चों में ज्यादा पावर नहीं देनी हमें, यानी छोटे स्टेट्स में हमें पावर ज्यादा नहीं देनी है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, ऑटोनॉमी होगी, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही खींच डाले। छोटा बच्चा इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए कि वो बड़े आदमी को जो पकड़ा हुआ हाथ उसका हाथ ही फाड़ के ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, मतलब ऑफन फॉर्म व्हेन अ लार्जर एंटिटी ब्रेक्स अपार्ट। ये तब होता है बेटा जब एक बड़ी एंटिटी टूट जाती है। इससे आपको एक कंट्री का नाम याद आ रहा होगा, सोवियत
यूनियन, क्या बोलते हैं उसको, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। याद है जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो कितने छोटे 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 टुकड़े हो गए थे इसके, ठीक है। तो ये तब होता है जब बड़ी एंटिटी टूट जाती है और छोटे टुकड़ों में बन जाती है। आगे देखते हैं कमिंग टुगेदर की तरफ। फर्स्ट इसका है बेटा वॉलंटरीली यूनियन। वॉलंटरीली क्या मतलब होता है, ना तो किसी ने मेरे सर पे बंदूक रखी है, ना ही किसी ने मुझे जबरदस्ती बोला है कि तू इसमें कर, नहीं, मैं अपने मर्जी से जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, क्या क्या एक काम करते हैं हम सब साथ आ जाते हैं। अगर हम साथ होंगे, एक होंगे, तो ज्यादा अच्छे से जीवन जी सकते हैं, ठीक है। तो वॉलंटरी यूनियन होता है बेटा, ऑल द मेंबर स्टेट दे वॉलंटरीली एग्री टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ फेडरेशन। ये एक एग्रीमेंट होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। पावर शेयरिंग, इसमें बेटा पावर शेयरिंग भी होती है। पावर शेयरिंग कैसे, कि पावर इज ऑफन शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंबर स्टेट्स। पावर आप जो क्या करोगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा पावर, थोड़ी बहुत तो होगी, आप स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दोगे। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एम्फसिस ऑन ऑटोनॉमी, बेटा हर एक स्टेट को ऑटोनॉमी देना जरूरी है। अगर नहीं दोगे तो बेटा कब वो इंडिपेंडेंट बन के निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं दी, अगर आपने उनको बोला कि आप मेरे हिसाब से ही चलोगे, आपका अपना कोई वजूद नहीं है, क्या होगा, वो एक ना एक दिन इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फसिस ऑन ऑटोनॉमी। तो ये था आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द फॉर्मेशन ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बेटा जो होल्डिंग टुगेदर बनते हैं आपके। हिस्टोरिकल लेगेसी होगा आपका एक, ठीक है। प्रीवियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से यूएसएसआर था, यूएसएसआर रशियन एम्पायर का एक पार्ट था, याद है बेटा, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, फिर वो यूएसएसआर बना, फिर उसके और टुकड़े हुए, तो एक हिस्टोरिकल लेगेसी होगी। डिजायर फॉर स्टेबिलिटी, उनको क्या चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी चाहिए। हर एक गवर्नमेंट को दुनिया में क्या चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी चाहिए, एक पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। इसी के लिए तो युद्ध होते हुए आए हैं, ठीक है बेटा। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी देखना पड़ता है बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि अगर आपकी सारी मार्केट, सारे स्टेट्स का एक ही मार्केट हो, एक ही करेंसी हो, तो आपकी मार्केट ज्यादा इंटीग्रेटेड होगी, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा आपका सामान बिकेगा, ज्यादा मतलब कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कमिंग टुगेदर फैक्टर्स होती हैं जो उसके फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स, सबसे पहली कमिंग वैल्यूज, कमिंग टुगेदर में शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स। देखो बेटा, वो दिन भी शायद दूर नहीं है जब इंडिया पाकिस्तान बोले कि हम सबकी सेम ही तो हैं भाई, काम करते हैं साथ हो जाते हैं, अखंड भारत। चलो ये बात की बात है, हम इसमें बवाल ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो शेयर्ड वैल्यूज और क्या बोला मैंने, गोल्स। बेटा साउथ एशियन कंट्रीज का ना एक वैल्यू जो सिस्टम है या बिलीफ सिस्टम जो है वो सेम है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे इंडिया का, इंडिया जितना अभी है इसका 2 गुना हुआ करता था पहले। एंशिएंट टाइम्स में इंडिया और भारत, वी कैन से, भारत एक बहुत बड़ा देश था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब इकट्ठा हुआ करते थे। तो इन सब की जो वैल्यूज हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो बेटा काइंड ऑफ सिमिलर है। क्या पता आने वाले 50-100 सालों में हम वो दिन देखें जब हम सब साथ हो दोबारा, है ना। नेक्स्ट, म्यूचुअल सिक्योरिटी। बेटा इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये देखते हैं कि क्या पता कि अगर हम साथ हो तो हमारी चीजें, हमारी डिफेंस, हमारी सिक्योरिटी एनहांस हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन, अगर मान लो बेटा कि सारे स्टेट सोचते हैं कि हम इस चीज में अच्छे हैं, हमारे स्टेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एक स्टेट बोल रहा है नहीं मेरे स्टेट में तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छा है, एक कह रहा है मेरे में सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, क्यों ना हम साथ में आ जाएं, क्यों ना हम साथ में आके एक ही करेंसी में काम करें, एक ही मार्केट में चलाएं। बेटा इससे ग्रोथ होती है, इससे क्या होती है, ग्रोथ होगी, हार्मनी होगा, पीस होगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेज और चैलेंजेस। देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
एक तरफ हेड और दूसरी तरफ टेल्स भी होगा। उसी तरह से अगर हर चीज की फायदे भी हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। तो एडवांटेजेस देखते हैं बेटा क्या है। देखो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी होगी, नो डाउट, स्टेबिलिटी तो अच्छी खासी होगी होल्डिंग टुगेदर में, एफिशिएंसी होगी क्योंकि सब साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मनमुटाव होता है आपस में तो एक टेंशन क्रिएट होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन होगा, अगर मतलब सबको लगेगा कि यार सारे पावर्स तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज कर रही है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो जब ये प्रोसेस होगा बेटा तब एक डिसकंटेंटमेंट जनरेट होगी, एक डिससैटिस्फैक्शन होगा, कुछ नहीं होगा कोई। तो ये एक होल्डिंग टुगेदर का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एडवांटेजेस और चैलेंजेस कमिंग टुगेदर है क्या बेटा। तो ऑटोनॉमी होती है बेटा कमिंग टुगेदर में, आपस में सब मिल बांट के रहेंगे लेकिन हर कोई इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है। डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। हर एक स्टेट अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है और उसको कोई रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, स्टेबिलिटी तो इधर भी है। तो बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंडिया का, क्या इंडिया कमिंग टुगेदर है या होल्डिंग टुगेदर है? और अगर तुम आंसर ये बोलते हो कमिंग टुगेदर है तो मुझे उसका रीजन चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर ये बोलते हो होल्डिंग टुगेदर है तो मुझे उसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, एक प्रॉपर रीजन के साथ मुझे बताना, क्योंकि शायद मैं भी अभी कंफ्यूज हूं। तो मेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और हमें फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके है, और ऑल द बेस्ट 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।